तो दोस्तों आज की इस अकेली वीडियो में दो तरह की खबरों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि ग्रीस द्वारा भारत से बड़ी मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइलों के एंटी शिप वेरिएंट को खरीदने की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लोग टर्किश नेवी के ऊपर लगाम लगा सकें। ऑब्वियसली क्योंकि टर्किश नेवी की बराबरी एकदम से कर देना ग्रीस के लिए पॉसिबल नहीं है, समय इसमें लग सकता है और काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इस वजह से ग्रीस ये चाहता है कि क्यों ना इसके बदले भारत से बड़ी मात्रा में ब्रह्मोस की एंटी शिप वेरिएंट मिसाइलें खरीद ली जाए, जिनके इस्तेमाल से टर्किश नेवी को हम लोग काउंटर कर पाए। अब ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाए, इसके लिए रोड मैप काफी लंबे समय से तैयार किया जा रहा था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ग्रीस के विजिट पर जाना 40 सालों के बाद और पूरे 8 सालों के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत विजिट, ये दोनों ही बड़े इवेंट्स इस रोड मैप के लिए सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे। और बीच बीच में भारत और ग्रीस की सेनाओं के बीच में जो कॉपरेशन लगातार हो रहा था वो तो अलग। इसी को लेकर दोस्तों खबर निकल कर आ रही है कि बहुत ही जल्द ग्रीस के सेना प्रमुख भारत के विजिट पर आ रहे हैं और भारत आने के पीछे उनका जो रीजन बताया जा रहा है वो है एक मिलिट्री कॉपरेशन प्रोग्राम के ऊपर हस्ताक्षर करना, जिसके तहत भारत की नौसेना, भारत की थल सेना, भारत की वायुसेना, ये ग्रीस की तीनों ही सेनाओं के साथ में एक कॉपरेशन कंप्लीट कर पाएगी और उसी के तहत फिर बाद में एक्सरसाइज वगैरह किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हथियारों को लेकर एक दूसरे के साथ लेन देन भी इन सब के बाद शुरू हो जाएगी। तो ग्रीस के सेना प्रमुख जनरल दिमित्री हुपिस की इस भारत विजिट को लेकर न केवल भारत बल्कि ग्रीस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लगभग पूरे ग्रीक मीडिया की तरफ से इसे कवर करते हुए भारत और ग्रीस के संबंधों के लिए ये एक नया आयाम बताया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह के कॉपरेशन को जब साइन किया जाएगा वो अपने आप में इस तरह का एक पहला सहयोग समझौता होगा दोनों देशों के बीच में, जिसके तहत हथियारों की लेन देन के साथ साथ संयुक्त प्रशिक्षण, इसके अलावा जो डीप ऑपरेशंस किए जाते हैं उनको लेकर एक दूसरे को सहयोग और इवन हथियारों के को डेवलपमेंट को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। यानी संभवतः किसी तरह का कोई ज्वाइंट वेंचर भी डिफेंस के क्षेत्र में भारत और ग्रीस के बीच में हो सकता है। इसी सहयोग के बाद मैं आपको बता दूं कि भारत द्वारा ग्रीस से पुराने मिराज 2000 खरीदे जा सकते हैं और बदले में उसे हम लोग अपनी ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें एक्सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरी खबर की बात की जाए तो ये खबर जुड़ी हुई है यूनाइटेड नेशन भारत और पाकिस्तान से। देखिए, मैं आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार बता रहा हूं कि भारत के लगभग सभी प्रोग्राम जो डिफेंस के क्षेत्र में चलाए जाने थे उन सभी को फास्ट ट्रैक कर दिया है। न केवल इनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग सारी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर चुके हैं, बल्कि जो हथियार हमें विदेशों से खरीदने हैं उनकी खरीद को लेकर भी जो हमारे समझौते चल रहे हैं उन्हें भी फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जिस तरह से भारत के द्वारा MIRV कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया, इसके अलावा भी कई सारी महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक मिसाइलों के परीक्षण वगैरह किए गए, तो इन सब से पाकिस्तान काफी डरा हुआ महसूस कर रहा है और पाकिस्तान इस तरह की आशंकाएं जता रहा है कि भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है और इसके लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोल्ड स्टार्ट वॉर जैसी पुरानी जानी परखी नीति के ऊपर काम कर रहा है, जो कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में किसी जमाने में हुआ करती थी। तो इसी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में 2 अप्रैल 2024 को एक कमीशन की बैठक के दौरान इस बात को उठाया है कि साउथ एशिया के अंदर एक देश बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा अपने लिए तैयार कर रहा है और इसी वजह से पूरे साउथ एशिया में खतरे की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। यानी पाकिस्तान यहाँ पर भारत के ऊपर ब्लेम कर रहा है कि भारत बहुत ही बड़ा हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है और इस बात को रखा है पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटर हैं यूएन के अंदर, मुनीर अकरम, उनकी तरफ से। और इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इन सब चीजों की वजह से पाकिस्तान को ये भय है कि उसके ऊपर कभी भी पड़ोसी देश अटैक कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये भी आरोप लगाया है भारत के ऊपर कि भारत न केवल अपने लिए हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है बल्कि दूसरे भी कई सारे देशों को लगातार हथियारों की बड़ी सप्लाई कर रहा है, जिसमें खतरनाक मिसाइलें और परमाणु हथियारों की सप्लाई तक शामिल है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो हथियारों की सप्लाई का ब्लेम लगाया गया है ये आर्मेनिया और फिलीपींस को लेकर ही लगाया गया है, जो कि चाइना और अजरबैजान के खिलाफ भारत द्वारा सप्लाई किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान के दोनों ही दोस्त हैं। लेकिन सीधे परमाणु हथियारों की सप्लाई करना ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया और इसके पीछे कारण हम लोग समझ सकते हैं कि रिसेंटली भारतीय नौसेना द्वारा एक जहाज पकड़ा गया था जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रहा था और उसमें कुछ ऐसा संदिग्ध सामान पाया गया था, कुछ ऐसी मशीनरीज पाई गई थी जिनके इस्तेमाल से न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए जाते हैं। तो अपने ऊपर लगे उस दाग को धोने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर एक नाकाम कोशिश की गई है। इसके अलावा लाइन क्रॉस करते हुए यहाँ तक के आरोप लगा दिए पाकिस्तान ने कि भारत उनके यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और चूंकि भारत के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, इस वजह से वो बेखौफ होकर इस तरह की सभी गतिविधियों को कर रहा है। इस वजह से पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए जाएं।
और इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत की इन सभी गतिविधियों के ऊपर बारीकी से नजर बनाए रखे। इसके आगे पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि 20 साल पहले साउथ एशिया के अंदर साउथ एशिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए एक पहल चलाई गई थी, जिसके तहत इस तरह के हथियारों की टेस्टिंग और डेवलपमेंट को रोक दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद इन नियमों को तोड़ते हुए लगातार इस तरह के खतरनाक हथियारों की टेस्टिंग की जा रही है। तो मजबूरन हमें भी इस तरह के वेपन्स का आने वाले समय में परीक्षण वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ पर सीधा सीधा इनका ब्लेम है भारत के द्वारा टेस्ट की गई अग्नि 5 मिसाइल का, जो कि MIRV कैपेबल वेरिएंट का था। तो कुछ इस तरह का स्वैग चल रहा है इस समय भारत का। वैसे ये सारे काम भारत के द्वारा नो डाउट किए जा रहे हैं। कुछ एक दो चीजों को छोड़ दिया जाए तो जो आतंकवाद था या फिर न्यूक्लियर हथियारों की सप्लाई वगैरह थी, तो इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी मामलों में एक्चुअली भारत अपने आप को सशक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान दुनिया को ये बता रहा है कि देखिए ये भारत हमारे लिए कर रहा है और हम बहुत पावरफुल हैं, और अपने आप को कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड के अंदर, ताकि उसको जो इंपोर्टेंस देना आजकल दूसरे देशों ने बंद कर दिया है वो शायद वापस से शुरू कर दे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।